दोस्तों, अगर आप भी अपना नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो आपको मालूम नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हूँ वो प्रॉपर तरीका बतलाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे कि आपका जो राशन कार्ड है वो बस एक बार में ही बना दी जाए। तो दोस्तों, आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में राशन कार्ड बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। किस तरीके से आपको अपना डिटेल्स कहाँ पे फिलअप करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में तैयार करके अपलोड करनी है, इस तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप एक बार इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपना जो राशन कार्ड के लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है इसी तरीके की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना नया राशन कार्ड मोबाइल से अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको अपने फ़ोन के कोई सा भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों को सिंपल सा सर्च बार में EPDS लिख करके आपको सर्च कर देनी है। दोस्तों, अब जैसे ही आप EPDS लिख करके सर्च करते हो तो आप लोगों को जो सबसे फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा epds.bihar.gov.in का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा, जो कि फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार का जो पोर्टल है वो ओपन होकर के आती है। दोस्तों, इस पोर्टल के जरिए आप लोगों का राशन कार्ड अगर बन जाता है तो आसानी से निकाल भी सकते हो। अब यहाँ से आपको अपना नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु यहाँ पे आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अब आप लोगों को सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई RC ऑनलाइन, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट की जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अप्लाई करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिन के अंदर फाइनल सबमिट कर दें, अन्यथा आवेदक को RC ऑनलाइन में दोबारा अपने परिवार का ब्यौरा भरना होगा। आवेदक को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि दोस्तों, जब भी आप अपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी समय आपको जो है वो सभी मेंबर्स की जानकारी फिल करने के बाद सबमिट कर देनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपल आप लोगों को क्लिक कर देनी है। थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद अभी आप लोगों के सामने मेरा पहचान का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन होकर के आएगा। दोस्तों, अब इस मेरी पहचान के पोर्टल के ऊपर अगर आप लोगों ने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो सिंपल लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार मेरी पहचान पोर्टल यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। नीचे देखोगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू यूज़र सिंग अप फॉर मेरी पहचान का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन होकर के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ पे देंगे, जिस भी मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP को भेजा जाएगा, जिससे आपको बॉक्स में फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम फिलअप करना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर के माध्यम से। जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपना एक जो जन परिचय ID है उसे क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने नाम से मिलता जुलता जो यूज़र ID होगा उसे आप क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप ईमेल ID बनाते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे जन परिचय ID भी होता है। तो उसे बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने अनुसार जो भी सिक्योर पासवर्ड होगा उसे आप तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा उस पासवर्ड को फिल करनी है, इस टर्म को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, जिसके बाद आपको लॉगिन पेज के ऊपर भेज दी जाएगी। अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे 3 फ्यूचर देखने को मिलेगा, यूज़र नेम, मोबाइल और अदर। यूज़र नेम के ज़रिए आप अपना जो ID बनाए थे उससे लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और अदर में अपनी डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर सकते हैं।
सिंपल सा आप मोबाइल नंबर वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में फिल करेंगे। जहाँ पे अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया था उसे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी गई है इसे आप एक्सेप्ट करेंगे और सिंगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। 2 स्टेप आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे OTP ऑन मोबाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP को सेंड की जाएगी, जिसे इस बॉक्स में फिल करनी है और सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब इधर के साइड देखोगे तो आप लोगों को जो है वो सभी स्टेट का जो नाम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें से आपको जो है वो स्क्रॉल करके अपना जो स्टेट होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लिया है, बिहार का। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने आपके स्टेट में जितनी सारी भी ऑनलाइन सुविधा होगी वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको राशन कार्ड से रिलेटेड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। एक्सेस नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ से आपको अपना राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ऊपर के साइड में कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको न्यू अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपल आप लोगों को क्लिक कर देनी है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को अपना जो क्षेत्र है उसे सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो रूरल का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो अर्बन का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्षेत्र है उसे सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपके सामने नया राशन कार्ड अप्लाई करने का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाती है। तो अब आपको अपने अनुसार जो भी आपका डिटेल्स होगा उन सबको फिल करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का पहले से सेलेक्टेड रहेगा, यहाँ से आप लोगों का जो क्षेत्र है वो भी सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना है, पंचायत आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपके राशन कार्ड के आवेदक का जो विवरण है उसे आपको यहाँ पे देना है। यानी कि दोस्तों अब आप जिनके नाम से अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं सबसे पहले उनका जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो उनका जो नाम है वो आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देनी है। हो सकता है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, अगर नहीं होती है तो आपको हिंदी में भी टाइप कर लेनी है। इसके बाद आवेदक के जो पिताजी का नाम होगा उसे आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे। उनका जो अस्थायी पता होगा वो आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके नीचे आपका जो लिंग होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करनी है, यहाँ से उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसे बताएंगे, उम्र बताएंगे। उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। वैवाहिक स्थिति बताएंगे, यहाँ पे उनका जो कार्डधारी से संबंध होगा उसे चुनेंगे। जिसके बाद जाति का जो श्रेणी होगा यानी कि कैटेगरी उसे आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद जो सरकारी कर्मचारी का ऑप्शन दिया गया है जिसे आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आय का स्रोत आप बताएंगे। इसके नीचे आने के बाद आपका जो मासिक आय होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने अपना आय प्रमाण पत्र बनाया है तो उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है उसे आप यहाँ पे देंगे। अब दोस्तों आपको जो है वो जाति, आय, निवास ये तीनों प्रमाण पत्र जो है वो राशन कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको अपना ये तीनों प्रमाण पत्र बना लेनी है। इसके बाद जो आधार नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अगर जो आवेदक है वो विकलांग हैं तो यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आगे आपको जो है वो अपना बैंक की जानकारी देना है, जिसमें बैंक का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसका जो शाखा का नाम होगा उसे आप यहाँ पे बतलाएंगे, IFSC कोड यहाँ पे फिल करेंगे, खाता का जो संख्या होगा उसे आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आप जो भी मेंबर्स का नाम ऐड करना चाहते हैं तो उनकी जो जानकारी है वो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सभी मेंबर्स का जानकारी ऐड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कही जाएगी। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो सभी राशन कार्ड में मेंबर होंगे उन सबके आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा जिनके नाम से आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उनका जो बैंक का पासबुक फोटोकॉपी होगा वो आपको देना है। फर्स्ट वाला पेज को आपको देना है जिसके ऊपर खाताधारी का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब दर्शाया रहता है।
उसका फ़ोटोकॉपी निकाल करके उसके ऊपर खाताधारी का जो सिग्नेचर होता है वो आप कराएंगे और उसे भी आपको अपलोड करने के लिए कही गई है। इसके बाद स्व हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, यानी कि दोस्तों जहाँ पे आपको स्व हस्ताक्षरित देखने को मिलेगा तो उन सब के फ़ोटोकॉपी के ऊपर जिनका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जिनके नाम से आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उनका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं कराते हो तो आपका जो राशन कार्ड है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखो तो संपूर्ण परिवार का जो एक फ़ोटोग्राफ है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी प्रारूप में आपको उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका आवेदक का जो हस्ताक्षर का फ़ोटोग्राफ है जिसे भी आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी में अपलोड करने के लिए कही गई है। अगर जो आवेदक है वो विकलांग थे तो उनका जो विकलांगता सर्टिफिकेट है ना उसे भी आपको अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इसके ऊपर भी हस्ताक्षर होना चाहिए। अब नीचे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आपका आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है, तो इन सब के ऊपर जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए और जाति, आय, निवास तीनों प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसे आप लोगों को अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा जिससे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर जो कुछ भी गलतियां होगी तो उसे आप एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सुधार कर लेंगे। सब सही होने के बाद आप जो है वो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रसीद प्राप्त होगा जिसे आपको डिवाइस में सेव कर लेनी है या फिर आप उसे साइबर कैफ़े दुकान में जा करके निकाल लेंगे। अब आपको समय समय पर इसकी जो स्टेटस है उसे चेक करते रहना है। तो उसका जो स्टेटस है उसे चेक करने के लिए ऊपर के साइड में जो ये बटन दिया गया था इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है, जिसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो बतला दी जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुँची है, वेरीफाई हुआ या फिर नहीं हुआ है, बना या फिर नहीं बना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से आसानी से अपने मोबाइल के जरिए अपने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बतला दिया है, बस आप लोगों को सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और सही तरीके से आपको जानकारी फिलअप करनी है। आई होप कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना।